महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों के सहित, चारों राजकुमारों के सहित जनकपुर से विदा होके जैसे ही अयोध्या आ गए, और जब से भगवान राम का विवाह हुआ, जगत जननी माँ सीता दुल्हन बनकर जिस दिन से वधू बनकर के अयोध्या में आई, तो जब से राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जनकपुरी में राम का जब से हुआ विवाह, छाया तब से अवध में नया चाव उत्साह। दशरथ सा था शीश पर चक्रवर्ती महिपाल, रामा चक्रवर्ती महिपाल। प्रजा वर्ग था इसी से सब विध माला माल। एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा, देखा कुछ बाल सफेद हुए, चौथेपन को सम्मुख देखा। राजा दशरथ महिपाल ने एक दिन अपने सामने आईने को लगाया और देखा तो मिला कि श्रवण समीप भय श्रुति के सा, मनहु जरठपन अस उपदेसा। सोचा आता है ग्रीष्म काल। जैसे ही आईना देखा और जब कानों के पास बाल सफेद देखे तो सोच लिया, सोचा आता है ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु जाती है, सुंदर बसंत ऋतु जाती है। तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्धावस्था आती है। महाराज दशरथ को ऐसा लगा कि शायद ये बाल ऐसा कह रहे हैं कि दे रामचंद्र को राजपाट, तू घर को त्याग तपस्या कर। अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद साधना कर। ऐसा दशरथ जी ने सोचा कि शायद ये बाल ऐसा कह रहे हैं कि अब तुम्हारा चौथापन है, अब तुम्हें वनांतर को जाके तपस्या करना चाहिए, राजपाट रामचंद्र जी को दे दो। तो इस प्रकार दशरथ रहे कुछ सप्ताह उदास। बड़े सवेरे एक दिन गए गुरु के पास, वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। वो कहते हैं कि बोले हे देव, उतरता है सिर से अब प्रेत जवानी का, सिर से अब प्रेत जवानी का। देखिए सूखता जाता है अब अपना खेत जवानी का। पिछले पर पुरखाओं के समान
पिछले पुरखाओं के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दें। हो गया राज के योग राम, उसको अब राज चलाने दें। गुरु वशिष्ठ बोले नृपत है यह उचित विचार, मैं भी इस प्रस्ताव को करता हूं स्वीकार। पुत्रों पर डालें राजभार, राजाओं का अब धर्म यही, राजाओं का है धर्म यही। चौथापन परमात्मा को दें है, गृहस्थियों का कर्म यही। अवधेश आपकी ये बातें मन के संयम पर निर्भर हैं। तप करो तपोवन में जाकर, बस यही आप गलती पर हैं। दशरथ जी से वशिष्ठ जी ने कहा कि आप तप करें लेकिन वन में जाकर करें, बस ये बात गलत है। तो दशरथ जी बोले फिर आज्ञा करें आप। तो वशिष्ठ जी बोले कि घर ही में कर एकांत वास, आराधन ब्रह्म तत्व का हो, आराधन ब्रह्म तत्व का हो। चिंताओं का हो बहिष्कार, आवाहन आत्म तत्व का हो। श्री रामचंद्र युवराज बने, यही विचार अब सुंदर है। छोड़ें समस्त चिंता, मन की चिंतामणि जब अपने घर है। जब चिंतामणि अपने घर में हो तो चिंता किस बात की है राजन। और राम उसके सुयोग्य है, उसका राज तिलक करवा देना चाहिए आपको, उसे युवराज बना दो। गुरु ने जब ही सलाह दी, राम बने युवराज। तब दशरथ ने एक दिन जोड़ा प्रजा समाज, और प्रजा से बोले परमार्थ मार्ग ही में हम जीवन शेष बिताएंगे, हम जीवन शेष बिताएंगे। अब कुंवर तुम्हारे रामचंद्र शासन का कार्य चलाएंगे। बोले परमार्थ मार्ग ही में हम जीवन शेष बिताएंगे, हम जीवन शेष बिताएंगे। अब कुंवर तुम्हारे रामचंद्र शासन का कार्य चलाएंगे। राम मधुर भाषी निर्मल, न्यायी हैं बल निधान भी हैं। मर्मज्ञ दूरदर्शी भी हैं, वो तो शाही धर्मवान भी हैं। दशरथ जी ने अपनी समाज से, अपनी प्रजा से कहा कि हमारी ऐसी इच्छा है कि अब राम राज्य करें, उसमें ये सब गुण हैं जो राजा में होते हैं। गुण जो कि चाहिए राजा में, वे सभी राम में दर से हैं। इसलिए यही राजा हों तो हम उरण राज के ऋण से हैं। उचित और अति श्रेष्ठ है, उठे सभी पुकार रामा, उठे सभी पुकार।
इस प्रकार सबको हुआ ये विचार स्वीकार। घर घर में पूरे गए चौक, बहुरंग पताका फहराई, द्वारे द्वारे पर कलश सजे, बंधन वारे भी लहराई। पूरे नगर में खुशियां छा गईं कि अब राम युवराज होने वाले हैं। तुरी ही बज उठी ड्योढ़ियों पर, सब जगह मंगलाचार हुआ, और चिरजीवी हों श्री रामचंद्र, घर घर यह जय जयकार हुआ। दशरथ से नृपति चक्रवर्ती, फिर अवधपुरी सी राजधानी, और जिस जगह सिंह बकरी दोनों पीते थे एक घाट पानी। तो अब आगे जो कुछ हुआ सुनिए वह धर ध्यान, रामा सुनिए वह धर ध्यान। टाले से टलती नहीं, होनी है बलवान। केकई सुमित्रा कौशल्या थी, तीन रानियां राजा के, थे राम पुत्र कौशल्या के, लक्ष्मण शत्रुघ्न सुमित्रा के। केकई भरत की माता थी, तीनों रानियों के अलग अलग नाम गिना रहा हूं। केकई, सुमित्रा, कौशल्या, तीन रानियां थी। कौशल्या बड़ी थी, सुमित्रा मझली थी, केकई छोटी थी। तो कौशल्या के एक पुत्र था राम, सुमित्रा के दो पुत्र थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और भरत केकई का एक पुत्र था। तो केकई भरत की माता थी, राजा की प्यारी बढ़ी हुई, राजा की प्यारी बढ़ी हुई। मंथरा, मंथरा उसी की दासी थी, मोह लगी हुई सिर चढ़ी हुई। मंथरा, मंथरा उसी केकई की दासी थी और मोह लगी थी, सिर पे चढ़ी थी। दासी तो थी लेकिन मुख्य दासी थी वो। तो विधि का विधान आकर घूमा, बस इसी मंथरा के सर में। सारद ने इसकी मत फेरी, आ गई समय के चक्कर में। शारदा आई और शारदा माँ ने उसकी मंथरा की मति को घुमा दिया। अब देखिए इधर राजतलक की तैयारी हो रही है और उधर क्या हो रहा है केकई के महलों में, कि जब इसने ऋतु बसंत देखी, उस फूले रघुकुल के वन में, बन गई ग्रीष्म की लू समान, वह द्वेष ज्वाल भड़की मन में। मंथरा के तो क्या किया कि उठी प्रचंड आंधी होकर, उस राज तिलक की शोभा में, उस राज तिलक की शोभा में। तत्काल लग गई दीमक सी, दशरथ के जीवन बिरोवा में। उसने क्या सोचा मन में कि देखो साधारण सी दासी, क्या क्रूर समस्या करती है। तख्ता ही लौटूंगी सारा, यह घोर प्रतिज्ञा करती है। बल कौशल कहीं देखना हो, तो इन अबलाओं में देखो।
रात ही रात में क्या होगा यह नृप के महलों में देखो। शोभा बिगाड़ने पहले तो नागिन राहों पर जाती है, फिर सिर के सारे बाल खोल डायन महलों में जाती है। महलों में पहुंची केकई के पास, और केकई चौंकी, कहा है यह क्या है ढंग, और आज रंग सब जगह है, तू क्यों है भदरंग। केकई पूछती है, क्योंकि केकई जैसा राम को चाहने वाला दूसरा कोई अयोध्या में नहीं था। केकई अपने प्राणों से भी ज्यादा राम को प्यार करती थी, भरत को बाद में चाहती थी और राम को पहले चाहती थी। तो बोली मंथरा से कि हम सब ने शीश गुथाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही सगुन, शायद यह अच्छे न लक्षण तेरे हैं। क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी क्यों आज उदासी है। पूछती हैं केकई कि क्या बात है, तू इतनी बिगड़ कर क्यों, कहीं झगड़ा करके आई है क्या। यह सुनते ही द्वेष की और बढ़ गई आग, फुंकारें देने लगी उठी नागिनी आग। बोली देखो तो सही घर घर में है धूम, राज तिलक है राम का तुम्हें नहीं मालूम। मंत्रा कहती है कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है, राम का राज तिलक है, घर घर में खुशियां मनाई जा रही हैं सारे अयोध्या में। तो केकई बोली है तो मुझे मालूम है कि मेरा राम कल युवराज बनेगा, मेरा बेटा जो है राजा कहलाएगा कल से। तो मंत्रा कहती है कि जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं रानी, यह फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, यह खुशी नहीं है मातम है, बजते हैं यह जो नक्कारे आवाजों में इनकी गम है। कहती है तुम्हें मालूम नहीं है ये मातम बज रहा है, तुम खुशियां मना रही हो। केकई कहती है जो भी कहना है साफ साफ बोल, तू क्या कहती है। तो कहती है कि तुम ऐसी बैठी रहोगी। खुल गए भाग कौशल्या के, हे दया उसी पर विधना की, रानी किस घोर नींद में है, अवलोक चाल अब राजा की। तुम जिसे कहती हो ना कि राजा हमारे बस में है, जरा उसकी चाल देखो तुम क्या कर रहा है वो। केकई बोली क्या कर रहा है। बोली देखो, जब ही मंथरा के सुने यह विष भरे विचार, केकई संभली उठी फिर बोली धिक्कार। बोली देख लिया, जब मंथरा के वचन सुने तो केकई बिल्कुल आग बबूला हो गई और बोली, वो छोटी रानी महलों में चिघाड़ कर बोली कि चल निकल यहां से चंडालिन, किसने तेरी मति मारी है, किसने तेरी मति मारी है। जो स्वच्छ रुई की ढेरी को बनकर आई चिंगारी है। बोली क्या बकती है तुम। केकई बोली क्या बकती है, अब के जो ऐसे बचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा दूंगी,
युवराज राम होगा जिस क्षण तुमको मैं मुंह मांगा दूंगी। तुझे जो चाहिए वो ले ले, मेरा लड़का राजा तो बने राम, फिर जो तू कहेगी वो तुझे दूंगी मैं। तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार यह ले। और कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हार यह ले। तूने ये खबर सुनाई है कि राम राजा बन रहे हैं, तो ले जाइए मेरा हार मैं तुझे देती हूं उपहार में। इस प्रकार देने लगी केकई जब हार, दासी पीछे हट गई कहने लगी पुकार। अब उसे तो अपना मंत्र पूरा करना था, अपना जाल भरना था, सो पीछे हट गई मंत्रा। और फिर बोली, ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लाल चिन्ह माल की है, दासी न लाल चिन्ह माल की है। है जीत राम की और हार उस भोले भरत लाल की है। बोली मुझे नहीं चाहिए हार, मैं तो ये देख रही हूं कि जीत राम की है और भोला भरत जो छोटा तुम्हारा लड़का है ना, वो उसकी हार हो रही है। केकई बोली कैसी बात करती है तू, कैसी हार हो रही है? मंत्रा बोली, कुछ याद तुम्हें आता तुमसे जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र नृपति होगा यह वचन दिया था राजा ने। जब तुमसे ब्याह किया था दशरथ जी ने, तब नहीं कहा था कि जो तेरे तुझसे लड़का होगा वही राजा बनेगा अयोध्या का? अब इस चालाकी को देखो किस ढंग से पलटा लेते हैं, परदेश भरत को भेज दिया अधिकार राम को देते हैं। ये देख लिया तुमने, पहले भरत को भेज दिया ममाने, क्योंकि भरत उस समय ममाने गए हुए थे केकई के मायके में, अपने मामा के यहां ननिहाल में गए थे। तो बोली कि उनको ननिहाल भेज दिया और यहां राम को राजगद्दी दे रहे हैं। ये कपट तो है ही राजा के, कपट ना होता तो वो क्यों भेजते ननिहाल? बलिहारी ऐसे उत्सव की जो देश देश में न्योते हों, ओहो एक पुत्र का राज तिलक, दो बेटे मामा जी के हों। वो वहां है। और रानी ने फिर भी कहा, ओ दुष्टा हो मौन रामा, ओ दुष्टा हो मौन। राजपाट की बात में तू होती है कौन? मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखें हैं। केकई कहती है कि मेरे लिए राम और भरत ये दोनों बराबर है, तुम कहां की बात लगा रखती है? मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखें हैं। मुझ चिड़िया के दो पर हैं ये, यही दोनों मेरी आंखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है, तो राम भरत सा प्यारा है, तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयन का तारा है। केकई बोली कि मेरी दोनों आंखें हैं, अगर वो गोदी में खेला है तो राम मेरी आंखों में खेला है, वो तो मेरे नेत्रों का तारा है। तू कैसी बात कर रही है? दासी बोली, नहीं तुम समझी मेरी पीर, नेकी करते हैं बदी फूट गई तकदीर।
क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी जो अपना मुँह नुचवाऊंगी, दोनों में कोई राजा हो मैं दासी ही कहलाऊंगी। कहा मंथरा ने। देखिए तुलसीदास जी ने कितने अच्छे शब्दों में उसका बयान किया है कि को नप हो ये हमें कहानी, चेरी छोड़ ना होने रानी। कोई राजा बन जाए, मैं काय को अपना मुंह नुचवाऊं, मुझे क्या लेना देना, मैं तो दासी हूं तो दासी ही रहूंगी, मुझे क्या पर मतलब इससे। मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है, इसलिए भरत का है ख्याल बरसों तक गोद खिलाया है। अब उसने दूसरी बात बदली कि किसी तरह रानी के ऊपर मेरी बात का प्रभाव पड़े, तो यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान रनवासों में। तुम दासी बन जाओगी कौशल्या की और भरत दास बन जाएगा राम का। काय को राज तिलक होने दे रही हो? देख ऐसे परवश जीवन पर क्यों पड़ा समझ पर पत्थर है, अधिकार नहीं सम्मान नहीं तो मर जाना ही बेहतर है। अब जब इतनी बात मंथरा ने कही तो ये बात उसकी काम कर गई। अब रानी का कुछ दिमाग बदला। काम कर गई अंत में नागिन की फुंकार, लगी कांपने के कई डगमग हुए विचार। अब के कई के विचार बदलने लगे तो बोली, वैसे एक बात है, एक आप सबसे कहूं मैं कि अवला सवला हो जाती है जब त्रिया चरित्र दिखाती है, जब त्रिया चरित्र दिखाती है। पल में करती है शत्रु मित्र, मित्रों को शत्रु बनाती है। दासी से कहा ठीक ही है, कि कई बोली ठीक कह रही है तुम, अब मेरी समझ में आया है। दासी से कहा ठीक ही है, अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है तो गैर गैर ही होता है। मेरा तू भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट भूप में है यह सब कुछ जान लिया मैंने। अब रानी बदल गई, बोली मैं समझ गई, राजा में कुछ ना कुछ चाल है, अब तेरी बात मेरी समझ में आ गई, तू दासी नहीं है, मैं समझ गई तू कौन है। तू बुद्धमती है, बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको। हो भरत लाल का राज तिलक, वह सरल उपाय बता मुझको। क्षण भर में बोली फिर दासी, अपनी जय पर किंचित हंसकर, अवसर पर जाल डाल देना, उड़ने न पाए पंछी फंस कर। फांस लिया कई को बचनों में। होगा यह याद तुम्हें रानी, अब समझा रही है, होगा यह याद तुम्हें रानी, दो बर राजा पर थाती हैं, दो बर राजा पर थाती हैं। यह घर का युद्ध जीतने को बस वही तीर दो काफी है।
मंथरा कैकेयी को समझाने लगी, कहती है एक काम करना, वो 2 वरदान जो तुम्हारे थाती रखे हैं, धरोहर के रूप में रखे हैं महाराज के पास, तो एक काम करा, अंतःपुर में जाना, कोप भवन में जाना। और नृप जब अंतःपुर में आए, तिरछी कर भवे कमानों को, पहले दिखलाओ त्रिया चरित्र, फिर मांगो उन वरदानों को। फिर बोली मंथरा कि एक काम करना, पहले से नहीं मंगाना, मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए, उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। तब वरदान मांगना, तुम ऐसे ना मांगना, वो राम की कसम करेंगे और फिर वरदान मांगना, पहले त्रिय चरित्र दिखाना। तो कैकेयी पूछते हैं कि अब ये भी बता दे, तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, ये बता कि अब और क्या करना है, मुझे कौन से वरदान मांगूंगी। तो बोली ये भी बताती हूं कि कहना 2 वचन मांगती हूं, राजा श्री भरत लाल जी हो, राजा श्री भरत लाल जी हो। 14 वर्षों को रामचंद्र तपसी बनकर बनवासी हो। ये वरदान तू मांगना, पहले ये कहना कि पहला वरदान भरत को राजगद्दी दे दो और दूसरा वरदान 14 वर्षों को राम को वनवास कर दो। रानी प्रसन्न होकर बोली, तेरी मति की बलिहारी है अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। अब तू ही मां है, तूने सच्ची रास्ता बताई है। कुबड़ है नहीं बुद्धि गठरी, कैकेयी कहती हैं कि जो तेरे कुबड़ है ना पीठ में, ये कुबड़ नहीं है, ये बुद्धि की गठरिया है, मुझे लगता है। कुबड़ है नहीं बुद्धि गठरी, कि तुझे प्रदान विधाता ने, सिर में न ठसी तो पीठ मध्य रख दी भगवान विधाता ने। शायद बुद्धि तेरे सर में न ठस पाई होगी, तो उन्हें कुबड़ में बांध के रख दी। क्या मजाल है अब राजा की, अधिकार भरत का चूर करे, पर एक बात मैं कहती हूं, गर तू उसको मंजूर करे। कैकेयी के फिर भी समझ थी थोड़ी सी, तो वो और प्रकट करती है, कहती एक काम ना कर मंथरा, एक काम करे ना कि भरत के लिए तो राजगद्दी हम मांगे ले रहे हैं, लेकिन हे रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है निरपराधी है, बन को है 14 बरस बहुत, 2-4 बरस ही काफी है। ऐसा ना करें कि 2-4 साल मांग लें, 14 बरस बहुत होते हैं री, वो भी तो राजकुमार है। यह सुनते ही मंथरा उठी नयन मरोर, रामा उठी नयन मरोर। हाथ भूमि पर मार कर बोली धीरज छोड़। रानी जी महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से, लो उसका बदला लगे हाथ तुम उस कौशल्या 100 से। वह एक एक दिन के बदले में 1-1 साल तक आह भरे, बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्षों वनवास करे। ऐसा करो ना, ये क्यों करती हो कि 2-4 वर्ष मांग लो। फिर भरत लाल इतने दिन में जनता के प्रिय हो जाएंगे, यदि राम हटाना भी चाहे तो हटा न उनको पाएंगे। सब समझ गई, सब जान गई, अब आग लगाओ वन में तुम, वह देखो संध्या होती है, बस कोप भवन में जाओ तुम। ओके, कैकेयी को कोप भवन में भेज दिया। जब पहुंची
दशरथ जी शाम के वक्त आए, उन्होंने देखा फूले फले सांझ को आए दशरथ राव, केकई को देख कर बोले सरल स्वभाव। बोले हे प्राण प्रिय है ये क्या है, बोलो तो ढंग बेढंगा है, ये ढंग बेढंगा है क्यों है। बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है। क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है। उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो कल है। बोली नहीं, मैं तो बैठी हूं। राजा के ये शब्द सुन खोले दोनों नेन, गहरी सांसें छोड़कर बोली रानी बेन। बोली क्या कहते हो, अगर तुम मुझसे कहते हो। बोले नहीं नहीं, मैं ये कहता हूं कि अगर कोई परेशानी हो तो तुम आज मांगो। आज तो मैं खुश हूं क्योंकि कल मेरे लड़के का राज तिलक है राम का, तो मांगो जो तुम्हें चाहिए हो। तो कहती है कि तुम मांग मांग कहते रहते, वह जान मांग पर मिटती है, वह जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। उत्तर में नृप ने कहा धन्य तुम्हारा ज्ञान, तुम अपनी ही मांग का करती हो अपमान। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। उससे मांगो, मैं सच्चा हूं, मुझसे मांगो। अच्छा यह कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो। तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय क्या हुआ रोती हो। महाराज की बात सुन उठ बैठी बेपीर रामा, उठ बैठी बेपीर। भौहों पर बल आ गए और संभाले तीर। कुछ ध्यान तुम्हें है तुम पर हैं, मेरे दो दो वरदान प्रभु। वही मेरे धन मुझको दो, बनते हो यदि धनवान प्रभु। दशरथ जी बोले इसमें कौन सी बात है, 2 वरदान के बदले तुम 4 मांग लो। अब दशरथ जी को क्या पता कि ये क्या कहने वाली है, तो बोले राम का राज तिलक है, तुम 6 वरदान मांगो तो 6 दूंगा मैं तुम्हें। राजा बोले बस यही, इस पर भी यह स्वांग। इतनी लंबी भूमिका और जरा सी मांग। 2 बर तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो, जितने भी जी चाहे ले लो। मैंने सीखी है नाना कभी, जो भी मन आए सो ले लो। रानी बोली सही है, दोगे कि नहीं दोगे। तो गरजे तो अति बरसे न बूंद, यह सब धोखा मेघों में है। जो कहा किया, जो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। तो मांग के तो देखो, कहा तो कह दिया।
रानी बोली व्यर्थ यह सब है नकली जोश, हो जाते हैं समय पर बड़े मर्द खामोश। और राजा बोला नहीं, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूं मैं उपहास नहीं, सच तो यह है मुझको तो अब पुरुषों का है विश्वास नहीं। केकई ने जब ये कहा तो दशरथ जी को थोड़ा सा लगा कि भाई ऐसी क्या बात है। केकई बोली कि चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अवला को मत बहकावो, मुझ अवला को मत बहकावो। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अवला को मत बहकाओ, सच्चे हो हैं ये रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। राजा बोले किस लिए बड़ा रही हो रार, तुम ही कहो मेरा रहा झूठ कभी व्यवहार। मैंने कभी झूठ बात की आपसे? अरे महारानी ऐसी बात है, चूंकि सबसे ज्यादा केकई को चाहते थे वो, तो बोले अगर ऐसी बात है तो लो राम की सौगंध खाता हूं, तुम जो भी कहोगे मैं तुम्हें दूंगा। वाह। रानी बोली ठीक है यह शपथ महान, अब मुझको विश्वास है पाऊंगी वरदान। जब राम की सौगंध कर ली तो अब तो विश्वास हो गया, तुम दोगे, मांगो। तो बोली लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह थाती आज मांगती हूं, वह थाती आज मांगती हूं। कौशल्यानंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूं। मैं ये मांग रही हूं पहला वरदान कि मेरे जो लड़का है मेरा भरत, उसे राजगद्दी दी जाए, कौशल्या के सुत रामचंद्र को न दी जाए, पहला वरदान। और दूसरा भी मांग रही हूं, ऋण जो कि दूसरा है मेरा, सो सुन लो कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, सत से विचलित अब मत होना। पहला वरदान तो सुन लिया, दशरथ जी ने कहा ठीक है कोई बड़ी बात नहीं, अगर भरत को राजगद्दी देना है मिल जाएगी, और मांगो, दूसरा क्या मांगती हो? तो बोली जरा सीने पे हाथ रख लेना, छत्री हो। राजा जो राम हो रहा है, वह राजा नहीं उदासी हो, वह राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 बरसों को तपसी बनकर बनवासी हो। ये दूसरा वरदान, पहला भरत को राजगद्दी, और दूसरा जो राजा बन रहा है राम, उसे 14 वर्षों का कल से बनवास। वाह। ओह ओह शब्द यह थे नहीं, थे जहरीले बाण, किए जिन्होंने नृपत के छल में व्याकुल प्राण। सीधे साधे राजा, उन सीधे साधे राजा का मस्तक घूमा इन बातों से। पल भर को आंखें बंद हुई, सिर थामा दोनों हाथों से। मूर्छित होने को थे लेकिन सतबल ने बल तत्काल दिया। पृथ्वी पर गिरने वाले थे धीरज ने किंतु संभाल लिया। बोले आधे क्षण तक मौन रह बोले दशरथ राव,
रानी तेरे सामने कहता हूं सद्भाव। दशरथ जी बोले, सब पुत्र पिता को हैं समान, तू भी यह बात जानती है, तू भी यह बात जानती है। है मुझे एक से राम भरत, यह त्रिभुवन नायक साक्षी है। हे रानी, मुझे भरत और राम एक जैसे हैं, त्रिभुवन मालिक भगवान परमेश्वर मेरा साक्षी है, मुझे दोनों प्यारे हैं। पहला जो वर मांगा तूने, वही नहीं हुआ है भार मुझे। पहले जो वरदान मांगा वो भार नहीं है, वो तो आज ले लो, तुम अभी ले लो रानी हमसे। मिल जाए राज भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे, पर राम बनों में वास करें, फिर भी वह 14 वर्षों को, इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। रानी ले राज भरत जी को, पर और क्रूर व्यवसाय न कर, पर और क्रूर व्यवसाय न कर। हे राम गौ सा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। राम तो बहुत सीधा है, गौ जैसा है, उसके ऊपर इतना अन्याय न कर रानी। रानी रानी यह तेरा पति, जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पांव पड़कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। दशरथ जी चरणों में गिर गए कैकेयी के, बोले रानी हम तेरे पूज्य देवता हैं, लेकिन तेरे चरण छूते हैं। तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा, मुझसे आनंद धाम मेरा। मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। बाक नहीं थे भूप के, थे आकर्षण मंत्र, छिन्न भिन्न करने लगे रानी का षड्यंत्र। ये मंत्र था, भाव भरे शब्द थे। दशरथ जी के सुने तो रानी का जो षड्यंत्र था वो भी, अब चूंकि राम को तो बहुत प्यार करती थी तो थोड़ी छिन्न भिन्न होने लगी। तब तक फिर मंत्रा ने पीछे से किवाड़ बजा दिया, मैं खड़ी हूं यहां, तुम तो वही मांगो जो कहना है, तुम भूल न जाना, बीच में उनकी बातों में नहीं आना। तो देखा कुबरी है खड़ी हुई, समझाती है यूं सैनों में, हां सावधान है समय यही, मत फंस जाना इन बैनों में। उनकी बातों में नहीं आना। रानी संभली बोल उठी, राजा यही आन, कहो डगमगाने लगे जब मांगे वरदान। अब क्यों डगमगा रहे? कैकेयी फिर बोल उठी, 2 वर जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती, पड़ गई रेख जब पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक उपाय सुझाती हूं, बूढ़ी आंखों के आगे ही वह रहे उपाय बताती हूं। दशरथ जी ने सोचा शायद कोई उपाय बता रही है, तो बोले हाँ कहो रानी। तो फिर क्या कहती है? अवधेश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, कुछ पंचों में अपमान नहीं।
तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। यह सुनते ही उसी क्षण उबले कौशल राज, बोले बस बस हो चुका जो होना था आज। दशरथ जी बोले क्या कहा कि मैं अपने वचनों से पलट जाऊं? नहीं, रघुवंश में जन्म लिया। महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। रानी रानी क्या कहती है, मेरा तो प्राण धर्म पर है। मैं क्या तू क्या संताने, क्या सब कुछ बलिदान धर्म पर है। रानी बोली सत्य का है जब यह आवेश, तो हां कहने के समय देरी क्यों अवधेश। अगर इतना सत्य के ऊपर विजय पाना चाहते हो तो हां कहने में देर क्यों कर रहे हो? कहो ना कि हां दिया दूसरा वरदान। सतवादी था नृप हरिश्चंद्र, कहानी सुनाने लगी, उदाहरण देती है कि हरिश्चंद्र तुम्हारे परिवार में था, शिव दधीच सब तुम्हारे परिवार में थे। तो सतवादी था नृप हरिश्चंद्र, जिसने सत तजा न संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे महाराजा शिवी थे जो नहीं सोचते हैं अपना, और रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तौलते हैं अपना। वो राजा शिवी हुए, तुम्हारे परिवार में हुए। एक दधीच हुए जिन्होंने अपनी हड्डियां दे दी थी देवराज इंद्र को, के ले जाओ इनका को धनुष बना लो। अब मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का बास न मांग रही, मरघट का बास न मांग रही। मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी या मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो तो दे दो यही मुनासिब है। राजा बोले बंद कर अब यह वार्तालाप, उत्तेजित के हृदय में और न भर उत्ताप। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही। रानी तू अपने पांव पे है आप कुल्हाड़ी मार रही। तू क्या समझती है कि तू बच जाएगी? तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी ही करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। लेकिन रानी रानी आंचल पसार, महाराज दशरथ कहते हैं कि ले पसार ले आंचल। रानी रानी आंचल पसार, कर जाले और दान भी ले, कर जाले और दान भी ले। ले राज और वनवास भी ले, बर भी ले और प्राण भी ले। वहां ये बात तो दशरथ जी ने कही, यहां दरवाजे पे क्या था? ज्यों ही सूर्योदय हुआ हुए राजसी साज,
द्वारे पर धौंसे बजे तिलक दिवस है आज। दरवाजे पे तो वही बज रहा था कि आज भगवान राम का तिलक है, लेकिन सब है पर यह है तो क्या है, राजा हैं अब तक महलों में, टिमटिमा रहा है उसी भांत रजनी का दीपक महलों में। सबने कहा कि सुमंत एक काम करो, सुमंत मंत्री थे, तो सब लोगों ने कहा कि सुमंत एक काम करो कि शायद राजा साहब अभी जगे नहीं है, तो आप जाओ महलों के अंदर जाओ, महाराज दशरथ को जगाओ, उनसे कहो कि आज राज तिलक है। तो मंत्री पहुंचा तो क्या देखा कि पृथ्वी पर देखा राजेश्वर मछली की भांत तड़पते हैं, जब आंखें कुछ खुल जाती हैं तो राम राम ही रटते हैं। कुछ देर रुका संभला पूछा के कैसे माता है ये क्या, बाहर दुंदबियां बजती हैं इस जगह नजर आता है क्या। के कैसे बोली ये क्या हो रहा है माता, सुमंत जी पूछते हैं। तो रानी बोली राम को लाओ यहां तुरंत, रामा लाओ यहां तुरंत। तभी विदित हो जाएगा कारण तुम्हें सुमंत। जाओ सुमंत पहले राम को बुला के लाओ। केकई ने तुरंत कहा, राजेश्वर तो लेटे हैं धरती पर। तो सुमंत जी गए और राम को बुला के लाए। जैसी लाए तो प्रभु ने देखा, राम ने आए तो देखा मूर्छित हैं पूज्य पिता, मां की भ्रुकुटी है चढ़ी हुई, मानो शिकार जिस जगह पड़ा है वहीं शिकार ने खड़ी हुई। देखा कुछ नहीं बोले, पूछा कि मां क्या बात है, कोई गलती मुझसे हो गई क्या। आदर्श पुत्रें भूल प्रथम माताजी के पांवों की ली, फिर पास पिताजी के जाकर रज उनके चरणों की भी ली। बोले मां क्या बात है, कोई बात ऐसी हो गई क्या पिताजी को जो बुरा लग गया है, क्या नाराज क्यों हो गए, पिताजी बेहोश क्यों पड़े हैं। वीणा के स्वर की तरह मीठी थी झनकार, पहुंची नृप के कान में बन जीवन आधार। महाराज दशरथ ने सुना, आंखें खोली, देखा कि राम खड़े हैं, थोड़ी शांति मिली, फिर आंखें बंद कर ली। केकई ने तब कहा राम इधर दो ध्यान, मैं जो कहती हूं उसे सुनो लगा कर कान। केकई बोली मेरी बात सुनो, मैं जो कहती हूं उसे सुनो। कहिए मां क्या कहती हो। तुम बार बार हो सोच रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने को ही मैंने तुम्हें बुलाया है। मैं बता रहा हूं, यह उसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। 2 वर देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा है। वो आज मैंने वरदान मांगे, तुम्हारे पिताजी नहीं दे पाए, और दे भी रहे हैं, उनने तो कुछ नहीं कहा। अगर तुम्हारी इच्छा है तो फिर तुम बड़भागी बनो, एक काम करो कि तुम वन को जाओ, मैंने ऐसा वरदान उससे मांगा है। और वो मूर्छित होकर गिर गए, हाँ नहीं कह पाए। तो बड़भागी वह बेटा है जो पितुमा का आज्ञाकारी है, जो पितुमा का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। केकई यह कह उठी और सुनो हे राम, कौशल्या के भी यहां हो आओ हे राम। आखिरी बात कही केकई ने कि है अंतिम आज्ञा और एक,
फिर लौट यहीं पर आना तुम, फिर लौट यहीं पर आना तुम। मैं बलकल वस्त्र मंगाती हूँ, वह पहन बनों को जाना तुम।